डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शाह 2 दिन नक्सल अभियान की करेंगे समीक्षा। बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भी होंगे शामिल। कवासी लखमा आज कोर्ट में पेश होंगे। ईडी कोर्ट में होगी सुनवाई। 2 दिन पहले जमानत पर रिहा हुए थे पूर्व मंत्री। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर। मौके से AK-47 SLR राइफल बरामद। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। कमलोचन कश्यप को पुलिस मुख्यालय OSD नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा पर नियुक्त किया। गृह विभाग ने नियुक्ति का आदेश जारी किया। कोरबा ने स्वच्छता में नया कीर्तिमान बनाया। महासंकल्प अभियान में 10,000 से अधिक हस्ताक्षर अभियान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। खड़गवा विकास खंड में प्रधानमंत्री जनमन और PMGSY सड़कों की गुणवत्ता जांचने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पहुंची। सचिव और प्रमुख अभियंताओं ने डामर की मोटाई, मजबूती और तकनीकी मानकों का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्माण संस्थाओं को पूरी पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए ताकि पिछड़े क्षेत्रों में आवागमन सुगम हो सके। इस जांच का उद्देश्य ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराना है। रायपुर में छत्तीसगढ़ क्लब के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार पुलिस लोडर गाड़ी ने स्कूटी से स्कूल जा रहे भाई बहन को टक्कर मार दी। हादसे में भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले पर रायपुर सेंट्रल जोन के ADCP तारकेश्वर पटेल ने बताया कि आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच जारी है। छत्तीसगढ़ क्लब के पास एक 14 वर्ष का बालक और एक अपनी बहन को बिठा के स्कूटी में स्कूल जा रहा था। तो एक वाहन से एक्सीडेंट होने से 14 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई थी। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है। PM पश्चात 100 परिजनों को भी सुपुर्द कर दिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस वाहन था, चालक फरार बताया जा रहा है? नहीं, चालक फरार नहीं है। चालक पुलिस अभिरक्षा में है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, नाबालिग लगातार गाड़ी चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं। स्कूली छात्र अधिकतर स्कूल जाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं। पुलिस नहीं, ये इसी में हम अभी लगातार भी अभियान चला रहे हैं और हमारा जो समाधान कार्यक्रम है उसके तहत भी जागरूकता की जा रही है और यातायात की पुलिस भी इसमें लगातार जो नाबालिगों वाहन चलाने वालों के विरुद्ध में लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो दोनों ही माध्यमों से, जागरूकता के माध्यम से और पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसमें हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में बोर्ड परीक्षा 2026 से पहले प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 20 फरवरी से 18 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के लिए 29 केंद्र बनाए गए हैं और 6,494 विद्यार्थी शामिल होंगे। बेहतर परिणाम के लिए इकाई मूल्यांकन, प्री बोर्ड, उपचारात्मक कक्षाएं और ग्रेड आधारित रणनीति लागू है। A ग्रेड छात्रों की विशेष निगरानी और कमजोर छात्रों के लिए सुधार योजना चलाई जा रही है। दिवस के अवसर पर जिले में अरपा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में लगभग 300 जोड़ों का हम सामूहिक विवाह करने वाले हैं और साथ ही जो हमारे अनुज शर्मा जी हैं, जिनका आरूग बैंड है, उनके द्वारा सांस्कृतिक संध्या की प्रस्तुति की जाएगी और लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ उस कार्यक्रम की तैयारी हमारी चल रही है।
परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ, इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो बच्चों की उपस्थिति। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हमको मिले जो लगातार 3-4 महीने अनुपस्थित रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 दिन आ गए, फिर 15 दिन अनुपस्थित हो गए, फिर 2 दिन आ रहे हैं। तो इस बार हमने उसमें वर्कआउट किया है, हमारे टीचर्स ने प्रयास किया है, लगातार हमने भी निरीक्षण किया है और टीचर्स को भी समझाइश दी है कि बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे तब आप 100% रिजल्ट की कल्पना कर सकते हैं। तो इस बार हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों की उपस्थिति भी इस बार सुनिश्चित की है तो रिजल्ट हमारा बेहतर आएगा। दिवस महासमुंद जिले में ऑपरेशन निश्चय के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गांजा तस्करी मामले में फरार 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। बता दें, सांकरा पुलिस ने संदिग्ध इको कार रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वाहन में आग लग गई। आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए थे। वहीं कार से गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। अब दोनों आरोपियों पर आगे की कार्रवाई जारी है। 22-23 जनवरी 2026 के बीच की रात हमें एक सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा को परिवहन करके ले जाया जा रहा है और संदिग्ध कार की कुछ पहचान भी हमें मिली थी। तो इस सूचना पे एएनटीएफ और सांकरा पुलिस, सांकरा थाने की पुलिस क्षेत्र में उस कार की पहचान के लिए निकली थी। संदिग्ध कार को आते हुए देखकर उनको रोकने का प्रयास किया गया। संदिग्ध कार नहीं रुकी और कुचल कर निकलने का प्रयास किया। ऐसा 3 बार हुआ। बार बार गाड़ी को बैक करके 4 बार पुलिस वाहन, जो आरक्षक की प्राइवेट वाहन थी, उसमें 4 बार जोर से ठोकर मारी, जिसमें उक्त उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गई थी। पूरी कार जलकर खाक हो गई और जवान उसमें से निकलकर अपनी जान बचाए थे। और 15 दिन के भीतर दोनों आरोपी जो फरार हुए थे उनको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पिपरिया से गिरफ्तार किया गया। एक जो इसमें मुख्य आरोपी था, जिसका नाम है मोनू राय, जो मुख्य खरीदार भी था, वह पिपरिया का निवासी है। और दूसरा जो उसके साथ था राकेश चौक से, ये मुख्य रूप से परिवहन करता था। इसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसे नरसिंहपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और नक्सलवाद की चुनौतियों पर अहम बैठक करेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे सुरक्षा मुद्दों और विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ बस्तर के प्रसिद्ध बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। यह दौरा प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 9 फरवरी को वे जगदलपुर में स्थानीय उत्सव का हिस्सा बनकर बस्तर की संस्कृति से रूबरू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का मिनट टू मिनट दौरा कार्यक्रम जारी हो चुका है। कल देर शाम जो है गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। से बैठक की जाएगी। हालांकि अंतिम जो 9 तारीख का डेट है, उस दिन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भी शामिल होंगे, जो कहीं न कहीं विश्व विख्यात हो चुका है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बस्तर पंडुम का संसद में जिक्र किया था। कैमरा पर्सन चंद्र सोनकर के साथ वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से जयदास मानिकपुरी की रिपोर्ट। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्ची के अपहरण और पॉक्सो से जुड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये तेलीबांधा थाना क्षेत्र की घटना है। इसमें 2 सहेलियां थी, 11 साल की और 8 साल की। तो ये रात में सिग्नल के पास थे, तो एक अज्ञात कार सवार ने इनको कुछ खिलाने के बहाने इनको ले गया था और एक बच्ची को छोड़ के दूसरी बच्ची के साथ में गलत हरकत किया है। इसमें पीड़िता के परिजनों के शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। आगे पूछताछ और विवेचना जारी है। ये फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।